आइए दोस्तों, अतारी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, अतारी हेल्थ केयर से आज तक जो भी दवाइयां पहुंचाई जाती हैं उन्हें इस्तेमाल करके आप फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं उन लोगों की बात करता हूं जिन लोगों को खूनी बवासीर है। देखिए दोस्तों, एक होती है खूनी, एक होती है बादी। तो बादी बवासीर में जो होते हैं अक्सर मस्से बन जाते हैं, मस्से लटक जाते हैं। और खूनी में क्या होता है, सिर्फ मस्से बाहर लटकते नहीं हैं, ठीक है, उसके साथ जो है टॉयलेट से खून निकलने लगता है। ठीक है, कोई टॉयलेट के मुकाम से खून जो है आने लगता है, इसको खूनी बोलते हैं। और जो मस्से होते हैं जो लटक जाते हैं, मस्से बाहरी सेट गूदे पर, तो वो बादी बवासीर होती है। और खूनी वाली में सिर्फ ब्लेड ही आता है। ठीक है, इसमें अक्सर खूनी बवासीर जो होती है इंसान को बहुत कमज़ोर कर देती है, क्योंकि इससे जो ब्लेड है वो ब्लेड टॉयलेट के रास्ते निकलता है। ठीक है, तो इसी की बिना पर इंसान बहुत कमज़ोर और खून की कमी हो जाती है। इसी की बिना पर पीलिया की समस्या और भी कई सारे रोग इसी से बनने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, आखिर ये बवासीर हमें बनती किस बिना पर है? तो बवासीर अक्सर पेट की कब्ज की बिना पर ही बनती है। अगर आप पेट को अपने साफ सुथरा रखेंगे तो आपको बवासीर के ना ही मस्से उभरेंगे, ना ही बवासीर जो खूनी है ना ही वो उभर के आएगी। ठीक है, आप इस चीज़ का तजुर्बा करके देखना कि आप जब ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे कि पेट में कब्ज ना बने और टॉयलेट आपको खुलकर आए, तो आपका पेट जब ठीक रहेगा तो बवासीर के जो मस्से हैं वो नहीं उभरते हैं और बवासीर भी आपकी दबी रहती है। और जब आप गरम गरम चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, बादी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी बिना पर पेट में गर्मी होती है। जब गर्मी होती है तो वो गर्मी जो है हमारे टॉयलेट के रास्ते निकलती है। जब टॉयलेट के रास्ते निकलती है तो उसी की बिना पर जो मस्से होते हैं, जो गूदा होता है वो फूल जाता है। जो बादी वाले होते हैं वो लटक जाते हैं और जो खूनी होती है वो ब्लेड आना शुरू हो जाता है। यानी कि जख्म टाइप में वो लटकते नहीं है। खूनी में जो होते हैं मस्से होते हैं उसमें भी अंदर मस्से हैं, वो जख्म बन जाता है, सिर्फ अंदर ही अंदर फूट जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप अपने पेट को साफ सुथरा रखें। आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिससे कि पेट में कब्ज बने और मस्सों में आपको तकलीफ़ हो। और इस नुस्खे को भी आप इस्तेमाल करें तो बादी चीज़ों से और चावल से बचे रहें। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको मस्सों में राहत मिल जाएगी, बवासीर की समस्या बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं बिना तखीर के नुस्खे की तरफ चलता हूँ। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें काली हरड़ लेनी है। ठीक है, आप 50 ग्राम काली हरड़ ले लें, 50 ही ग्राम रस बंती ले लें। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप पंसारी की दुकान से खरीद लें। बाकी दो चीज़ें और मैं बताता हूँ, वो चीज़ें सिर्फ आपको घर से ही मिल जाएंगी। यानी कि पेड़ से आप नीम के बीज लेने हैं, उन बीजों की अंदर की गिरी निकाल लें और बकान के बीजों की गिरी लेनी है। इन दोनों की गिरियां निकाल लें आप। ठीक है, जो अंदर के जो बीज होते हैं छिलका उतार करके आप वो बीज निकाल लें। ठीक है, निकालने के बाद इन चारों चीज़ों को इकट्ठा कर लें और इनका आप पाउडर तैयार कर लें। इनको 50-50 ग्राम आप सारी चीज़ें बराबर की ले लें। लेने के बाद इन्हें कूट पीस लें। कूट पीसने के बाद इतना बारीक कर लें आप, जिससे कि आपकी गोलियां तैयार हो जाएं। आपको करना क्या है, ककरोंदा लेना है। ककरोंदा कहीं भी जंगल में मिल जाता है, घास होता है, तो आप ककरोंदा ले लें। लेने के बाद उसका आप रस निकाल लें। रस निकालने के बाद आपको उसी में इतनी डालना है रस को, जिससे क्या आसानी से गूंद लें, आटे जैसे जैसे गूंदते इस तरह से आप गूंद कर इसकी गोलियां, चने के बराबर गोलियां तैयार कर लें। ठीक है, तैयार करने के बाद आप दो दो गोलियां, इन गोलियों को सुखा कर रख लें। किसी भी कांच के डब्बे वगैरह में आप भरकर रख लें। ठीक है, सुबह शाम आप खाना खाने के आधा पौन घंटे बाद
सुबह शाम रोजाना आप ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कर लिया करें। इंशाअल्लाह इससे आपकी वादी बवासीर, खूनी बवासीर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मैं इसी तरह की जानकारियाँ देता रहता हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।